गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कंटिन्यू कर रहे हैं यूनिट 4। हमारी यूनिट 4 इज़ केमिकल काइनेटिक्स। अब केमिकल काइनेटिक्स में कल हमने डिस्कस किया था बेटा ऑर्डर किसी भी रिएक्शन का कैसे निकालते हैं। R इज इक्वल टू के इंटू ए रेज टू पावर अल्फा एंड बी रेज टू पावर बीटा। तो जो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है बेटा कौन कौन से, अल्फा और बीटा, उन सभी को हमने क्या कर दिया था ऐड। तो वही किसी भी रिएक्शन का क्या था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर हमने कल कहा था बेटा किसके इक्वल है, इट इज सम ऑफ एक्सपोनेंट्स टू विच कंसंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। ऑर्डर क्या कहा था बेटा, it is sum of exponents to which concentration terms are raised in rate law expression। आज हम डिस्कस करते हैं बेटा यूनिट्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन के ऑर्डर को फाइंड आउट करने के लिए व्हाट आर दी यूनिट्स। यूनिट्स निकालने के लिए फॉर्मूला है बेटा, क्या फॉर्मूला है, मोल पर लीटर इंटू 1 माइनस n बाय सेकेंड। फॉर्मूला क्या है बेटा, मोल पर लीटर इंटू 1 माइनस n बाय सेकेंड, वेयर n क्या रिप्रेजेंट करता है, n इज रिप्रेजेंटिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। n किसी भी रिएक्शन का क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ऑर्डर। अब कैसे यूनिट्स निकालेंगे, हम इसको अप्लाई करते हैं। जैसे सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं फॉर फर्स्ट वन इज जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर के लिए कैसे फॉर्मूला पुट करेंगे, n की वैल्यू पुट कीजिए बेटा 0, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गया, मोल पर लीटर इंटू 1 माइनस 0 बाय सेकेंड। सेकेंड को ऐसे लिख दीजिए, 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो क्या आ गया, मोल पर लीटर बाय सेकेंड। या इसी चीज़ को हम क्या कह दें बेटा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो जीरो ऑर्डर की यूनिट क्या है बेटा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। उसके बाद नेक्स्ट देखिए बेटा फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट्स कैसे निकाली जाती है। यहाँ पे 1 पुट कीजिए बेटा, 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, किसी की पावर 0 है तो ये 1 ही हो जाएगा। तो फॉर्मूले में एक बार पुट कीजिए, मोल पर लीटर इंटू 1 माइनस 1 बाय सेकेंड। तो ये 1 माइनस 1 0, किसी की पावर 0 है तो वो 1 ही हो जाएगा। तो यूनिट क्या आ गई फर्स्ट ऑर्डर की बेटा, सेकंड इनवर्स। उसके बाद नेक्स्ट देखिए बेटा, अगर हमें निकालना है सेकंड ऑर्डर के लिए, तो सेकंड ऑर्डर के लिए n की वैल्यू क्या पुट कर दीजिए बेटा 2। तो फॉर्मूले में पुट कीजिए मोल पर लीटर इंटू 1 माइनस 2 बाय सेकेंड। तो 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा बेटा, -1 हो जाएगा। 1 माइनस 2 क्या हो गया, -1। तो ये क्या आ गया, मोल पर लीटर इंटू -1 बाय सेकेंड। तो इसकी पावर माइनस है तो बेटा ये लीटर, मोल को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, मोल की पावर -1, लीटर -1 इंटू -1 क्या आ जाएगा, प्लस का 1। और सेकेंड हमारा एज इट इज है ही, तो यूनिट क्या होगी, लीटर पर मोल पर सेकेंड। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं बेटा, अगर हमें थर्ड ऑर्डर के लिए निकालना है तो थर्ड ऑर्डर के लिए फॉर्मूले में सिंपली n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। तो 1 माइनस 3 इज -2। देखिए बेटा मोल पर लीटर इंटू 1 माइनस 3, n की जगह सिंपली 3 पुट कर दीजिए बाय सेकेंड। 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा, -2 मोल पर लीटर इंटू -2 बाय सेकेंड। इसको -2 अंदर मल्टीप्लाई कीजिए बेटा, क्या आ गया, मोल की पावर -2
लीटर की पावर -1 इंटू -2 प्लस K2 और पर सेकंड। तो इस तरह बेटा हम डिफरेंट यूनिट्स का क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं इफ वी सिंपली नो दी फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट दी यूनिट्स फॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर हम सिंपली फॉर्मूला जानते हैं बेटा तो हम फॉर्मूले से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, यूनिट्स। अब इसी में बेटा जरूरी थोड़ा है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की मोलर कंसंट्रेशन ही है। अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हमारे क्या हैं, गैसियस, तो अगर गैसियस मिक्सचर है तो गैसियस मिक्सचर के लिए देखिए फॉर्मूला हम पैरेलल निकालेंगे, मोल पर लीटर की जगह ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन थी लिक्विड फेज में। ओके, तो लिक्विड फेज में कंसंट्रेशन एक्सप्रेस की जाती है मोल पर लीटर में। अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स क्या हैं बेटा, गैसियस, तो गैसियस में गैसियस मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, गैसियस मॉलिक्यूल्स वॉल्स ऑफ कंटेनर पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। प्रेशर की यूनिट क्या होती है, एटमॉस्फेयर। तो मोल पर लीटर की बजाय क्या लिख दीजिए बेटा, एटमॉस्फेयर। यूनिट्स निकालने के लिए देखिए मोल पर लीटर की जगह क्या रख दीजिए, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर को शॉर्ट फॉर्म में हमने क्या लिख दिया, ATM इंटू 1 माइनस n, ATM इंटू 1 माइनस n बाय सेकेंड। अब निकाल दीजिए जीरो ऑर्डर के लिए क्या होगा, n की वैल्यू होगी 0, तो 1 माइनस 0 विल बी सेम, तो क्या आ गई, एटमॉस्फेयर एज इट इज पर सेकंड। यूनिट क्या आ गई, एटमॉस्फेयर पर सेकंड। अब आ जाइए बेटा फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होगा बेटा, 1 माइनस 1 इज 0, किसी की पावर 0 है तो वो 1 हो जाएगा, तो यूनिट क्या होगी, सेकंड इनवर्स। उसके बाद आ जाइए बेटा सेकंड ऑर्डर में। सेकंड ऑर्डर में n की वैल्यू 2 हो गई, 1 माइनस 2 इज -1, तो एटमॉस्फेयर की पावर क्या होगी, -1 और सेकंड इनवर्स। उसके बाद आ जाइए बेटा थर्ड ऑर्डर में। थर्ड ऑर्डर में n की वैल्यू कितनी पुट करोगे, 3, 1 माइनस 3 इज -2, तो एटमॉस्फेयर की पावर -2 और साथ में क्या आ गया, सेकंड इनवर्स। एटमॉस्फेयर की पावर -2 और साथ में क्या आ गया बेटा, सेकंड इनवर्स। तो इस तरह हम डिफरेंट यूनिट्स के अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स लिक्विड स्टेट में हैं या गैस स्टेट में, तो दोनों कंडीशंस में हम रिएक्शन का क्या फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा, ऑर्डर। इसी के रिगार्डिंग हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। जैसे किसी भी यूनिट में रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है और उससे आप क्या फाइंड आउट करेंगे, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसी के रिगार्डिंग एक दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फ्रैक्शनल ऑर्डर के और सिंपली 1 मार्क में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, क्योंकि इस बार 70 मार्क्स में से बेटा 35 मार्क्स का आपका क्या होगा, ऑब्जेक्टिव पैटर्न ही होगा। तो देखिए एक क्वेश्चन है, द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन। क्वेश्चन है बेटा एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, द रेट कांस्टेंट of a reaction is found to be कितना पाया गया है बेटा, 3 into 10 raised to power 2 second inverse is found to be 3 into 10 raised to power 2 second inverse. What is order of reaction? What is order of reaction? रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। अब देखिए बेटा यूनिट निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था, मोल, क्या था बेटा फॉर्मूला, मोल पर लीटर इनटू 1 माइनस n बाय सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारी यूनिट सेकेंड इनवर्स है, n की वैल्यू 1 पुट कीजिए, 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0, तो किसी की पावर 0 ही है तो 1 हो गया, यूनिट क्या आ गई, सेकेंड इनवर्स आ गई, तो आंसर लिख दोगे। सो रिएक्शन, क्योंकि इसकी यूनिट सेकेंड इनवर्स है, सो रिएक्शन विल बी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये हमारी रिएक्शन कौन से ऑर्डर की होगी, दिस रिएक्शन विल बी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। उसके बाद है बेटा
द रेट ऑफ रिएक्शन, क्वेश्चन है द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन is given by following, is given by following rate law expression, is given by following rate law expression। हमने रेट लॉ एक्सप्रेशन कल से हम डिस्कस कर रहे हैं, इवन लास्ट टाइम से 2 बार डिस्कस कर चुके हैं। रेट लॉ एक्सप्रेशन दे रखा है बेटा, R is equal to K into A raised to power 1 by 2 and B raised to power 2। R is equal to A raised to power 1 by 2 and B raised to power 2। B raised to power 2, तो आपसे पूछा है what are units of rate constant K, what are units of rate constant K having following rate law expression। rate law expression क्या हो जाएगा बेटा, R is equal to K निकालने अगर हम, K is equal to R by A raised to power 1 by 2 and B raised to power 2। ठीक है बेटा, तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन ये दिया है कि एक रिएक्शन में रिएक्टेंट ए और बी हैं, उनका रेट लॉ एक्सप्रेशन ए के रिस्पेक्ट में तो कितना है 1/2 और बी के रिस्पेक्ट में कितना है 2। अगर हमसे ऑर्डर पूछा जाता तो सिंपली 2 को 1/2 से ऐड कर देते और कितना आ जाता ऑर्डर, सिंपली 2 + 0.5 दैट इज 2.5। ओके, बट यहाँ पे हमसे ऑर्डर नहीं पूछा, सिंपली हमसे पूछा है व्हाट आर यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट के। अब यूनिट्स देखिए बेटा, रेट की यूनिट हमने स्टार्टिंग ऑफ चैप्टर में किया था, किसके इक्वल होती है, यूनिट ऑफ रेट इज मोल पर लीटर पर सेकेंड। यूनिट ऑफ रेट इज मोल पर लीटर पर सेकेंड। मोलर कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है बेटा, मोल पर लीटर, इसकी पावर कितनी है 1/2। और दोबारा मोल पर लीटर मोलर कंसंट्रेशन की यूनिट और इसकी पावर कितनी है 2, मोल पर लीटर पावर 2। सिंपली बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, ऐसे ही कर लेते हैं हम। किसके इक्वल हो गया, ऊपर है बेटा मोल पर लीटर पर सेकंड बाय, नीचे क्या है, ये मोल पर लीटर की पावर 2 है, ये 1/2 है, तो क्या हो जाएगा मोल पर लीटर पावर 2 + 1/2 कितना हो जाएगा बेटा 5/2। आगे सोल्व करवाइए। मोल की पावर ऊपर 1 है बेटा, ये +5/2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा -5/2। लीटर पावर ऊपर -1 है, ये -1 × 5/2 क्या हो गया -5/2, ऊपर जाके क्या हो जाएगा +5/2 और ऊपर ही क्या है सिर्फ सेकंड इनवर्स। तो ये यूनिट सोल्व करके बेटा कितना आ जाएगा -3/2, लीटर पावर 3/2 और सेकंड इनवर्स। सिंपली बार बार हम कर रहे हैं, जो मोलर कंसंट्रेशन है स्क्वायर ब्रैकेट में किसी भी रिएक्टेंट की क्या रखी जाती है, मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होगी बेटा मोल पर लीटर और रेट की यूनिट क्या होगी मोल पर लीटर पर सेकंड। तो इस तरह आप सिंपली वैल्यू पुट करके किसी भी रेट कांस्टेंट की, चाहे कोई भी रेट लॉ एक्सप्रेशन हो, वो रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या कर सकते हैं बेटा फाइंड आउट। यू कैन सिंपली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट के बाय एनी काइंड ऑफ गिवन रेट लॉ एक्सप्रेशन, बाय एनी काइंड ऑफ गिवन रेट लॉ एक्सप्रेशन। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं बेटा किसी भी रिएक्शन की मोलिक्यूलरिटी। मोलिक्यूलरिटी, हाँ जी बेटा, इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूंगी।
सबसे सिंपल रिएक्शन है हमारी नाइट्रोजन गैस ऑन कंबाइनिंग विद हाइड्रोजन गैस इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया गैस। तो किसी भी रिएक्शन की मोलिकुलरिटी क्या होगी, देखिए बेटा, द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, किसी भी रिएक्शन की मोलिकुलरिटी क्या होगी, द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स which must collide simultaneously, the number of reactant molecules which must collide simultaneously to give rise to product। जैसे इस रिएक्शन में रिएक्टेंट नाइट्रोजन का कितना मोल है, 1, और अमोनिया का कितना मोल है, 3, तो टोटल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कितने हो गए, 4। तो इस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी कितनी हो गई बेटा, 4। तो मोलिकुलरिटी को मैं फिर एक्सप्लेन करती हूँ बेटा, द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स which must collide simultaneously to convert into the product। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं बेटा डिफरेंस बिटवीन मोलिकुलरिटी, डिफरेंस बिटवीन मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन की मोलिकुलरिटी और ऑर्डर में डिफरेंस क्या है। मोलिकुलरिटी क्या है, कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं सो दैट दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। ऑर्डर क्या था, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स अल्फा एंड बीटा टू विच कंसंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। उसके बाद बेटा जो मोलिकुलरिटी है, इट कैन नेवर बी, इट कैन नॉट और इट कैन नेवर बी जीरो और फ्रैक्शन, जीरो और फ्रैक्शनल मोलिकुलरिटी कभी भी नहीं हो सकती, बट ऑर्डर कैन बी जीरो और फ्रैक्शनल, ऑर्डर जीरो और फ्रैक्शनल हो सकता है। उसके बाद इस रिएक्शन को, किसी भी रिएक्शन की मोलिकुलरिटी को किसी भी रिएक्शन के स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट से, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका 3 है, तो 1 + 3 सिंपली 4 मोलिकुलरिटी है। तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय स्टोइचोमेट्री, इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय स्टोइचोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन। और लास्ट है पॉइंट बेटा, molecularity can be obtained, it can be obtained simply by, it can be obtained simply by adding, it can be obtained simply by adding all reactant molecules। सभी reactant molecules को simply add करके किसी भी reaction की molecularity find out की जा सकती है। order it is determined only experimentally, it is determined only experimentally। ओके, तो हम डिफरेंस डिस्कस करते हैं ऑर्डर और मोलिकुलरिटी में। मोलिकुलरिटी कितने रिएक्टेंट बार बार कोलाइड करके किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट में। ऑर्डर जो भी पावर्स हैं उन सभी का सम। मोलिकुलरिटी जीरो या फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, बट ऑर्डर कैन डेफिनेटली बी जीरो और फ्रैक्शनल। मोलिकुलरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। उसके बाद लास्ट पॉइंट है, मोलिकुलरिटी इज ऑब्टेन्ड सिंपली बाय एडिंग ऑल द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे डिटरमाइन करते हैं हम, एक्सपेरिमेंटली। ओके बेटा, आज के वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू बेटा।